लिहाजा वो बूढ़ा शेख आता है दुबई से कतर से, उसको शादी कर देते। केसीआर साहब बोले आज के बाद ये मेरे बेटियां हैं, कहीं नहीं जाएंगे, हमारे मुल्क के अंदर तालीम याफ्ता अच्छे काम धंधा करने वाले बच्चे को शादी करेंगे, शादी के लिए खर्चा मैं देने वाला हूँ, 1 लाख रुपए उन लोगों को शादी के लिए देने का ऐलान किया। ये सोचने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब। ये कांग्रेस कभी सोची क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। और आके वायदा कर दिए साथ साथ 1 तोला सोना, किसी को 1 तोला सोना मिला? इत्तेफाक से देखो आप, सोना 1 लाख रुपए तोला था, 2.25 लाख रुपए तोला होगा। तो ऐसी ये तो बरकत है, सोने के रेट में इजाफा होगा। खाली वायदे खिलाफ वायदे करते रहे, कभी 1 तोला सोना नहीं दिए। ये लोग खाली कांग्रेस वाले झूठ बोलने में बहुत माहिर है, और केसीआर साहब सच बोलते हैं, सच्ची तरीके से आपकी खिदमत करते हैं। इलेक्शन आता है, वोट के लिए बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केसीआर साहब जो वायदा करते हैं वो करके बताते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना में पानी की बड़ी किल्लत थी। आप मालूम है, नलगुंडे के अंदर फ्लोरेंस का वाटर आता था, जिसके फिल पंप की वजह से पाँव बड़े बड़े मोटे हो जाते थे। महबूब नगर में होता था, पानी के लिए बड़े परेशान थे लोग, बोरिंग का पानी पीते थे, कई लोगों के किडनी फेल होते थे। केसीआर साहब ने असेंबली में ऐलान किया, प्रशांत अन्ना भी थे असेंबली में, बोले अगर मैं घर घर तक पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो आने वाले इलेक्शन में मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। तो परेशान हो गए, जैसा असेंबली खत्म हुई, केसीआर साहब पर पूरे एमएलए चले गए, साहब ये क्या ऐलान कर दिया? साहब बोले देखो, लोग मुझे अपने वोट दिए, अपने तेलंगाना की आवाम है, ये मेरी बच्चों की तरह है, इनके घर घर तक पानी पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मिशन भगीरथ के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। उसी तरह करण नहीं था, हमारी स्टेट में 3 दिन हॉलीडेज देते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे पावर हॉलीडे। हम पूछते थे कि भाई पावर हॉलीडे क्या होता है? पावर का शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियां चलाने वाले परेशान थे कि 3 दिन छुट्टी देंगे तो इंडस्ट्री कितना से रहेंगे। केसीआर साहब आए लीडर है, तेलंगाना स्टेट में पावर को सरप्लस आया, घर घर तक पावर पहुंचाने वाले लीडर केसीआर साहब है, और सारे फैक्ट्रियों को लाकर रोजगार दिलाने वाले लीडर केसीआर साहब। ये कांग्रेस पार्टी बहुत हुकूमत की है हमारे पास, पर कभी हमारे बारे में कुछ नहीं सोची, खाली आके वायदे करना इनका काम है, और कब करने वाले तो जीरो है। अगर आपका बेटा, आपका भाई या अपना कोई है, वो केसीआर साहब है, तो आपकी तरक्की के बारे में चाहते हैं और आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 2,500 का पेंशन गया, 1 तोला सोना गया, 4,000 का ओल्ड का पेंशन गया, वो चले गया। और एक ही बात बताता हूं मैं, रेवंत रेड्डी साहब को बताता हूं, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी साहब, देखिए अपोजिशन में बैठते हैं, हम भी अपोजिशन में रहते हैं, हरीश राव साहब रहते हैं, रेवंत रेड्डी साहब रहते हैं, केटीआर साहब रहते हैं, हर एक का जवाब मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हालांकि हमारे रिले करने में बताते नहीं बराबर, पर हर तरीके से जवाब देते हैं। ये हमारे कांग्रेस के जो सदर है सोनिया मैडम के बेटे राहुल गांधी, पार्लियामेंट के अंदर जाके मोदी साहब पे पेट मोड़ी डाल दी। लोग सब परेशान है, ये क्या होगा भाई? पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर जाके मोदी साहब को उठो उठो ये झुक के मिलना चाहते हैं। उन्होंने उठा नहीं, सीधा अपने सीट पर आए और इधर उधर देख के एक आंख मार दी, एक जोक कर दी। तो ऐसा काम करने वाले राहुल गांधी है, वो कभी भी हमारे साथ नहीं, वो कांग्रेस के साथ नहीं, जितना कांग्रेस के साथ है उतना बीजेपी के साथ है। पूरा मैच फिक्सिंग है इन लोगों का, कांग्रेस और बीजेपी का टोटली मैच फिक्स है। आपके पास तो हमारे प्रशांत अन्ना क्या सेकुलरिज्म के वजह से बीजेपी का सफाया हो चुका है। बीजेपी हमारे बारे में कभी नहीं सोचती, कभी मुसलमान हो हिंदू भाई हो, सेकुलरिज्म के बारे में नहीं सोचती, खाली वोट लेने की बात करती है और फिसादात बर्पा करने की बात करती है। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, आपके बेटे है तो केसीआर, आपके भाई है तो केसीआर, आने वाले चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं वो केसीआर। केसीआर साहब को लोग वोट नहीं डाले, मैं जहां तक हो सके 2 साल के अंदर जब कांग्रेस की कारकर्दगी देखे तो बड़े बुजुर्ग लोग रो रो के कह रहे हैं कि ये फायदा करके हमें धोखा दिए। अब एक बार तो एक ही बात बताना चाहता हूँ मेरे बहनों को, एक बार तो उनके झूठे वायदों पर आपने वोट डाला है, फिर झूठे वायदों पर अगर आप वोट डालेंगे तो आप कसूरवार रहेंगे कि झूठे को वोट डालकर इक़्तिदार सौंपे हैं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, 12 कैंडिडेट आपके सामने है, ये 12 के 12
प्रसाद अन्ना की सदारत में आपका बालकुंडे के अंदर जहाँ भी जो काम है जिस डिवीजन का है, आप तरीके से आपकी खिदमत करेंगे, क्योंकि केसीआर साहब की शिक्षा यही है कि लीडर नहीं होता, कि आपका खिदमत गुजार होता है। अगर आप एक बार वोट डालेंगे, जब तक वो साथ रहेंगे आपके, आपकी खिदमत करते रहेंगे। टीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। सीएम साहब हमेशा हर एक को प्यार और मोहब्बत से रखते हैं, और गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, खास तौर से मेरे भाई है, नौजवान भी है यहाँ पर, मेरी बहनें, और जहाँ हमारे बहन साथ देते हैं ना, वही फड़ला सबसे होता है। घर के अंदर जिसकी चलती ना, बहनों की चलती है, कि अगर डिसाइड करती है ना, मियाँ सब खामोश हो जाते हैं। अरे बस हमारी बीवी बोलती है भाई बीआरएस कोड डालना ही डालना है। क्योंकि मुझे हुआ तो है, एक घर में झगड़ा हो गया, बीवी जो है बीआरएस के हक में वोट डाला, बोले मियाँ साहब क्या करें, दोस्तों के साथ जाके एक पार्टी से कुछ पैसे ले लिए, वोट डाले, बाद घर में झगड़ा होगा। तो मुझे एक साहब बोला भैया राम यहाँ भी का बहुत झगड़ा हो गया, सर आप आके थोड़ा सा समझा दीजिए। मैं बीवी से कहा क्यों लड़े भाई? नहीं साहब मैं नको दाना बोलते तो जाके कांग्रेस को वोट डाल के आज हमको परेशानी में डाल दिए। इनको समझते नहीं साहब, लोग अम्मा समझते क्यों नहीं समझते, होगा थोड़े पैसे से चक्कर के अंदर गलती कर लिए, तो आइंदा नहीं करते, आप प्यार मोहब्बत से रहिए। तो हमारी बहनें बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि घर चलाते अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करते हैं हमारी बहनें। तो मेरी बहनों से यही अपील है, आप देखिए कौन आदमी सही है कौन आदमी गलत है। देखिए एक बार देख लीजिए, आपको इज्जत मिलने वाली खास तौर से तेलंगाना के नौजवानों को, तेलंगाना के अवाम को अगर इज्जत मिली है तो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद मिली। तेलंगाना स्टेट बनना आसान काम नहीं था। तेलंगाना स्टेट के लिए केसीआर साहब ने मरण पर बैठा था, 11 दिन तक एक दाना नहीं खाया। उसके बाद दिल्ली हिल गई, दिल्ली में एक दिन में 6 कैबिनेट मीटिंग हुई, रात में ऐलान हुआ तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, जब केसीआर साहब ने भारत हुआ। मैं यही पूछना चाहता हूँ, जो इंसान आपकी खुददारी के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी जान देना चाहता है, तो वोट की क्या अहमियत है आपके पास बताइए। ये वोट, ये आपका वोट किसको ना चाहिए? आपके बेटे को देना चाहिए, आपके भाई को देना चाहिए। ये दिल्ली के लोगों को वोट देने की जरूरत नहीं। दिल्ली वाले अगर यहाँ कुछ नहीं करते, खाली हालात बिगाड़ते हैं और गलत तरीके से गुफ्तगू करते हैं। आप देखिए कैसा बिहेवियर है उन लोगों का। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए आया हूँ। प्रशांत अन्ना का मुझे बोले एक दूसरा प्रोग्राम था, मैं बोला नहीं, प्रशांत अन्ना एक बार बोल दिए फोन करे, मैं बोला आ रहा हूँ ना, फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं तो जाना है मास में, प्रशांत अन्ना की कॉन्फ्रेंस जाना है, लिहाजा मैं जाके कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा, क्योंकि कल लास्ट डे की दिन है कैंपिंग करने का। इसलिए आज काफी तादाद में हमारी बहनें, प्रशांत अन्ना से ये कहता हूँ, प्रशांत अन्ना जिसके साथ माँ होती है ना, बहन होती है ना, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। मेरे बहनों से कहता हूँ, क्योंकि माँ और ये बहन के ये खदमे है ना, ये जो चपला बहन है ना, इसके नीचे जन्नत है। हमारे इस्लाम के अंदर हमारी बहनें आज बच्ची आएकर माँ बनती है, माँ के खदमों के नीचे जन्नत है। तो उतना बड़ा एहतराम हम करते हैं हमारी माँ बहनों का। तो ये लोगों का जब इरादा, इतने लोग मुझे दिखे, मैं आपसे वायदा करता हूँ एक वोट भी कहीं नहीं जाएगा। ये हाथ वाले हमको हाथ दिए ना, हम क्या करेंगे, हम भी हाथ दे देंगे उनको, हम उनको वोट नहीं डालेंगे। हाथ देने का मतलब हमारे हाथ का हक है वो, बस आप वोट देंगे। इसमें से पहले गलती से कुछ हो गया, आपके पास तो नहीं हुआ, आप जिता लिए प्रशांत अन्ना को। हैदराबाद वाले भी होशियार है, बस गाँव वाले बार बार जगह तो झूठे वायदों में गफलत में आ गए। जब मैं नारायणपेट गया था, उन लोगों से ही कहा कि आप लोग गलती से, उसमें भी बहुत से लेडीज थे, भरोसा करके वोट डाल दिए, और भरोसा करने के काबिल जमात नहीं। हमारा महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, नंबर 1 तेलंगाना स्टेट को बनाने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। घर घर तक पानी पहुंचाने लीडर है तो केसीआर साहब है। पावर पहुंचाने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। फिसादात का खात्मा करने वाले लीडर है केसीआर साहब है। नौजवानों को रोजगार देने वाले कोई लीडर है केसीआर साहब है। इसलिए हमारे बहने अच्छी तरह जानते हैं वोट किसे देना चाहिए। मैं आज यही कहने के लिए, यही बोलने के लिए खास तौर से आया हूँ। हमेशा भी आते रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत अन्ना को मैं भी बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और बड़ी मोहब्बत के इंसान है, और बहुत सेकुलर इंसान है। दुनिया में सेकुलरिज्म सबसे अहम चीज है। तो उसका वसूल ये 2 कैंडिडेट दिए गए, और भी 2 कैंडिडेट दे सकते थे, मगर क्या हुआ, एससी का रिजर्वेशन कर दिया गया, एसटी का रिजर्वेशन हो गया। अब क्या कर सकते, हालात के हिसाब से
2 कैंडिडेट दिए और बाकी 10 कैंडिडेट भी हमारे। मैं एक ही बात बोलता हूँ मेरी बहनों से कि बीआरएस पार्टी में ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब इंसान है, इंसानियत के नाम पे काम करते हैं, सबकी खिदमत करते हैं। केसीआर साहब भी सभी की खिदमत करते हैं। हमेशा हमें सब लोगों को यही तालीम देते हैं कि गरीब लोगों की फिक्र कीजिए, उन्हें खुशहाल बनाने की फिक्र कीजिए, उनकी मदद करने की फिक्र कीजिए। बस जात पात की तरफ मत जाइए, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी जो तकलीफ है दूर करना एक सियासी लीडर का काम। इसलिए इलेक्शन तो आते रहते हैं। मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से यही गुजारिश करने के लिए आओ, एक बार हम गलती कर देते हैं, एक गलती की सजा 5 साल उठाना पड़ता, 5 साल उठा रहे हैं। बहुत से लोग रो रहे हैं, मैं लिटरली मैं देख चुका हूँ, मैं कई लोगों से मिला हूँ, लोग रो रो के कह रहे हैं केसीआर साहब थे, सीएम रिलीफ फंड आता था भाई, हमारी माँ बीमार है, एक पैसा नहीं मिला, महमूद भाई कुछ तो करो। मैं बोला क्या करेंगे साहब, हम जरूर एहतजाज करेंगे, हमारे एमएलओ के साथ एहतजाज करेंगे ताकि जो सीएम रिलीफ फंड है उसको फिर से जारी किया जाए। किसी को एक पैसा नहीं मिल रहा और प्रशांत नन्ना काफी लोगों को सीएम रिलीफ फंड की रकम ला के दी है, फिगर बता चुके। उसी तरह और से स्कॉलरशिप था, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन जाते तो 20 लाख रुपए देते थे। प्रशांत नन्ना 20 लाख मामूली रकम थी, ये नॉन रिफंडेबल था। एक दिन मैं बैठा था, बहुत से ऑफिसर थे, आईएएस अफसर थे, केसीआर साहब से कहे साहब ये बहुत बड़ी रकम है 20 लाख की, हमारा नॉन रिफंडेबल दे रहे हैं और ये रकम हम वापिस लेंगे तो खजाने पे तो बोझ कम पड़ेगा। केसीआर साहब ने कहा आप लोगों को समझ है मैं किसको दे रहा हूँ, पैसे वालों को दे रहा हूँ क्या? उन गरीब लोगों को दे रहा हूँ जिसके लिए रहने के लिए छप्पर नहीं है, जिसके रोजगार के जराए नहीं है, उनके बच्चों को आला तालीम दे रहा हूँ। अगर वो एक बार बच्चा आला तालीम हासिल कर लेगा ना, मेरी उनसे गुजारिश है कि आपके भाई या आपके खानदान के किसी आदमी को बुलाकर उसे अपने पाँव पे खड़ा कर दीजिए। ये सोचने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब। तो केसीआर साहब का जहन इतना साफ और शफाफ था, वो चाहते थे कि हर गरीब आदमी खुशहाल जिंदगी हासिल करे, हर गरीब आदमी अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे ताकि वो तरक्की कर सके, अपने पाँव पे टह सके। इंसान के लिए सबसे बड़ा असासा जो होता है अपने नौजवान बच्चे होते हैं। जब अच्छा पढ़ लेंगे तो माँ बाप को खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं, अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। केसीआर साहब का हमेशा यही सपना था तेलंगाना में अमन और भाईचारगी हो और सब मिलजुल कर रहे। और आप जानते हैं कांग्रेस का मकसद ये नहीं है, कांग्रेस का एक ही मकसद है कि जो भी झगड़े चलते हैं चलने दीजिए, हम उनके डरा कर वोट हासिल करें। तो ये कांग्रेस आपको कभी सपोर्ट नहीं की, 1-2 साल नहीं, ये 70-73 साल के अंदर हमारी स्टेट में 40 साल से ज्यादा हुकूमत की है, कुछ नहीं दी, ना पानी दी पीने के लिए, ना करंट दी, ना कोई किस्म का वजीफा दी। और रेवंत रेड्डी साहब बड़े बड़े बातें कर बड़े बड़े वायदे करते हैं, पूरे के पूरे वायदे छूटे, कोई वायदे पर मलावरी नहीं हुई। इसलिए आज आपको देखना है झूठे को किस तरह दे सकते हैं। ये हमारे 12 कैंडिडेट को बड़ी मेहनत से जिताइए, ये आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। यकीनन मैं यही अल्लाह ताला से गुजारिश करूंगा, केसीआर साहब का पूरा अक्स पड़ा है तो हमारे प्रशांत अन्ना पर पड़ा है, प्रशांत अन्ना का अक्स है तो इन लोगों पर पड़ना चाहिए, कारपोरेटर्स पे, ताकि उनका जज्बा जो है आपकी खिदमत का है उसे अमल लावरी कर सके, आपकी खिदमत कर सके। वोट में कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। कभी बताया जिस तरह ये एमएलए का या कारपोरेटर का नहीं, ये सिलेक्शन जो होता है ना ये 5 साल के लिए होता है। ये पहले 5 साल 2 साल पहले वैसे तो बालाकुंडा के तमाम वोटरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग समझदारी से वोट डालकर प्रशांत अन्ना को जिताए। बात बस है कि थोड़ी लापरवाही हुई है, अल्लाह ताला उसे भी ठीक कर दे, हमारे तेलंगाना में अमन कायम हो, तेलंगाना की तरक्की हो, हिंदू मुस्लिम एकजुटती हो, प्यार और मोहब्बत से रहे और हर घर में तरक्की हो। यही केसीआर का सपना है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बहनों के घरों में खुशहाली आए, अच्छी जिंदगी गुजारे। जो दौर केसीआर साहब का था आज उसे याद कर रहे हैं और बार बार लोग दुआ कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे फिर से केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो इंशाल्लाह आने वक्त भी वही बताएगा, आने वाला टाइम हमारे हाथ में रहेगा, हर तरीके से आपकी खिदमत करेंगे। और खास तौर से बालकुंडा के लोगों के लिए प्रशांत अन्ना, भीमगल के लोगों के लिए प्रशांत अन्ना एक गोल्ड क्या बोलेंगे, चमकता सितारा हीरो है।
चमकता डायमंड है, जरूर आपके बीच में रहेगा, अच्छी खिदमत करता रहेगा और सारे लोगों को साथ लेकर आपकी तकलीफ दूर करेगा। बशर्ते कि आपका एक वोट भी मैं प्रशांत राणा को तयखुन देना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम बहनों की तरफ से एक तयखुन देता हूँ, एक वोट भी कहीं नहीं जाएगा। जो 2000 वोट है ना, पूरे हमारे कैंडिडेट के हक में जाएंगे और पूरे कैंडिडेट हमारे भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे। मेयर भी आपका होगा, डिप्टी मेयर भी अच्छा आपका होगा और अच्छी तरीके से ये बालकुंडा जो भी आपकी भीमगढ़ कांस्टिट्यूंसी के लोगों की खिदमत है वो अच्छी तरीके से करेंगे। मुझे जो वोट दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।